सपोर्ट इन मूवमेंट टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। टेक आउट योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक। सपोर्ट इन मूवमेंट पे क्या करना है बेटा, हम लोगों ने सपोर्ट इन मूवमेंट पे हम लोगों ने ये देखना है कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टडी द सपोर्ट इन मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट है ना, वो तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन। आप लेक्चर पूरा अटेंड करके फिर जाएंगे बेटा। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है वो क्या है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट मूवमेंट है। वो हमने एनिमल चैप्टर में उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने अब ये देखना है कि वी हैव टू सी द सपोर्ट एंड मूवमेंट दैट इज ऑब्जर्व्ड इन plants. We have already discussed it in the class. I gave you the example of the various types of cells when we were studying the xylem and the phloem tissues. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ रिवीजन। आफ्टर दिस इंशाल्लाह वी विल बी स्टडिंग द डिवीजन, द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन, द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स। टुमारो इंशाल्लाह मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे। डू अटेंड द क्लास। द पीपल दैट आर नॉट कमिंग टू द क्लास उनको भी बोले कि क्लास में आए। इसको सिर्फ एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। यू हैव अ नेक्स्ट क्लास वेटिंग फॉर यू ऑल्सो। एनिमल्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स ड्यू टू देयर लोकोमोशन। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स हाउएवर नीड अ सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। प्लांट्स को खड़े होने की बहुत जरूरत है। अगर प्लांट्स के अंदर प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो गिर जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, एनिमल्स ढेर हो जाएंगे। दे नीड अ सपोर्ट अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट ग्रेविटी। दे नीड अ सपोर्ट टू एक्सपोज देयर बॉडी। दे नीड अ सपोर्ट टू एक्सटेंड देयर रूट सिस्टम। प्लांट्स की बात कर रही हूँ। दे नीड अ सपोर्ट टू ओपन अप देयर लीव्स। लीव्स को ओपन अप करने की बड़ी जरूरत है यहाँ पर। क्यों? ताकि उसमें एयर आए, ताकि उसके अंदर आपके पास लाइट आए, उसके अंदर आपके पास रेस्पिरेशन के लिए वेरियस चीजें जो हैं वो अवेलेबल हो। टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल्स इन प्लांट्स, हमारे पास मेन सपोर्टिंग सेल कुलिनकाइमा सेल्स हैं एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। पेरेनकाइमा सेल्स जो हमने पढ़े थे प्लांट्स के अंदर, पेरेनकाइमा सेल्स एक्चुअली दीज आर यंग सेल्स व्हिच आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड दी द पेरेनकाइमा सेल्स। और पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर वाटर की वजह से जो प्रेशर बनता है दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। एंड पेरेनकाइमा सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन द सॉफ्ट एंड स्मॉल प्लांट्स जो कि हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। हर्बेशियस प्लांट्स कौन से हैं? जो कि वुडी नहीं है नेचर में, जो कि सॉफ्ट हैं, जैसे ग्रासेस हैं, लेग्यूम्स हैं। ठीक है, इट इज एज इट इज जो है पेरेनकाइमा इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्टिंग, लेकिन उसके अंदर जो वाटर का प्रेशर है पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर, वो प्लांट की बॉडी को क्या करता है, वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करता है। द मेन मैकेनिकल टिश्यूज इन प्लांट्स, द मेन मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स, मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं वो क्या है, वो कोलिनकाइमा सेल्स हैं, क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। Parenchyma cells most of the time they are living cells. Sclerenchyma cells are dead cells. ठीक है, Parenchyma cells are present in young plants and Sclerenchyma cells are present in adult plants. बेटा आपको बुक के अलावा भी बहुत कुछ मैं बता रही हूँ, तो इसमें यह है कि आप लोग फिर इसमें देखेंगे। Parenchyma cells के अंदर आपके पास प्राइमरी सेल वॉल्स हैं and angular deposition of materials is present in the Parenchyma cells. स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में यूनिफॉर्म डिपोजिशन है, सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर खूब लिग्निफाइड हो गई है एंड आपके पास जो है ना डेड सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स जो है ना उनके अंदर बताया था। नेक्स्ट स्लाइड, इज द नेक्स्ट स्लाइड विजिबल बेटा? Okay, is it visible? जल्दी से बता दीजिए, we don't have so much of time in the class left. The stem acts as a support and supply between the roots and the aerial parts of the plant. ये बहुत important बात है, इसको note कीजिए अपने पास। The stem acts as a support and supply line between the roots and the aerial. That means के the stem needs the most of the support. ठीक है, turgor pressure which is present inside the parenchyma cells, it offers rigidity and resistance to bending. ठीक है बेटा, सिनोसिटिक सेल्स जो होता है ना उस्मान गनी, सिनोसिटिक सेल्स जो है ना बेटा, वो हम फंजाई में पढ़ेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। सिनोसिटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन फंजाई। ठीक है, तो वो हम वहां पर पढ़ेंगे। सिनोसिटिक सेल्स जो है ना, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर एंड वॉल्स हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, इनको हम फंजाई में खूब डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, टर्गर प्रेशर ऑफर्स रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। ठीक है, turgor pressure is due to the high osmotic pressure that is present in the cell vacuole, and
this is mainly present inside the parenchyma cells. ठीक है, the main support in the plants is by collenchyma and sclerenchyma cells. This is the main support system, the main support tissues in the plants. ठीक है, okay. नेक्स्ट अब हमारे पास आता है द स्क्लेरेंकाइमा सेल्स. नाउ दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, हमने पढ़ लिया हुआ है, आप इसका कंपैरिजन आप देखेंगे. स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर मेनली नॉन लिविंग, दे आर इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन. इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन का मतलब ये है कि इनके अंदर लिग्निन की मिलावट हुई हुई है. ठीक है, they have and what is lignin? Lignin is actually a very complex polymer and it is deposited inside the cell walls of the sclerenchyma cells. ठीक है, lignin क्या है, लिखते जाइए. lignin is a very rigid substance beta and it makes the wall in which it is deposited very very rigid. lignin कहाँ पर होता है? It is present in the walls of plant cells and इसका main जो function है वो support and mechanical function है. ठीक है, सपोर्ट, ये सारी चीजें बेटा ये आपकी बुक्स में लिखी हुई नहीं है. ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे. टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आपके पास फाइबर्स हैं, ट्रैकीड्स, स्क्लेरीड्स हैं एंड आपके पास वेसल्स जो हैं, ये आपके पास टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये मेनली जो है ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट जो है वो होते हैं. स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के बारे में एक चीज आप लिख लें. स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैव थिक, often lignified secondary walls and are non-living at maturity. Very important बात. They are non-living at maturity. There are two types of sclerenchyma cells. ठीक है, जिनमें हमारे पास फाइबर्स हैं जो कि इलोंगेटेड हैं एंड स्क्लेरीड्स हैं जो कि इलोंगेटेड नहीं हैं. मेन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स ये हैं. क्लास छोड़ के मत जाइए जब तक कि लेक्चर पूरा नहीं हो रहा है. कोलेनकाइमा सेल्स. कोलेनकाइमा सेल्स आपके पास क्या है? कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग. They do not have a complete deposition on the secondary end walls. ठीक है, they are living at maturity and they form a continuous cylinder beneath the epidermis of the stems and leaf stalks. आपके पास leaf stalk के अंदर हैं, आपके पास mechanical support है, आपके पास midrib के अंदर है, आपके पास collenchyma cell root के अंदर है. ठीक है, it provides support to the herbaceous plants and young plants. They are elastic and they can grow and they can elongate. कौन है ये? collenchyma cells हैं. ठीक है, ये देखिए parenchyma tissues हैं. parenchyma tissues have intercellular spaces. They are soft wall. They have the primary wall and then they can exert turgor pressure और अपने आप को ये खूब strongly बताते हैं. collenchyma cells देखें end walls हैं. ये देखें कहीं कहीं पर thickening है. That is why ये dead cells नहीं है. Supporting tissues है. In some of the flexible parts of the plants जो है they act as supporting tissues. फिर आपके पास जो है sclerenchyma देखें, ये फाइबर है. ठीक है, और ये आपके पास sclerids हैं. ये sclerids हैं जिनको हम stone cell भी कहते हैं. These are actually the dead cells. ये dead cells हैं. इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम जो है वो ये है कि they have to provide support to the प्लांट. आपके पास ट्रैकीड्स जो है जाइलम के अंदर भी है और आपके पास ट्रैकीड्स जो है वो फ्लोएम के अंदर भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसमें अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये चीज जो है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, इंक्रीज इन सेकेंडरी ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो है जिसकी वजह से ये स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं ये बनते हैं. That is actually the process in which they are going to be produced and they are going to be lignified. ये आपका next topic है जो कि मैं आप लोगों के साथ next class में जो है discuss करूंगी. ठीक है, if you have any other question तो आप मुझसे जो है ना question पूछ सकते हैं बेटा.